जय हिंद दोस्तों, मैं मौलिक उनरकट श्री राम गंडी पत्थर स्टोर आज आपके लिए कुछ अलग वीडियो लाया। अब ये जो पत्थर है उसमें आप कोई भी अनाज पीसते हो, आपकी चक्की में यही पत्थर लगा हुआ होता है क्योंकि होती है नालियाँ। ये आपका जो नॉर्मल पत्थर होता है वो है। इसको पीसते कैसे हो, ये दोनों पत्थर को ऐसे दाब दे के ज्वाइन कर देते हैं। अगर आपको बारीक पीसना है तो आपके पत्थर में नालियाँ होनी जरूरी है क्योंकि उससे आपका आटा है वो बाहर निकलता है। अगर आपकी नालियाँ बंद हो जाएगी या नालियाँ ही नहीं होगी, आटा एकदम पिचक के बाहर निकलेगा, उससे आटा निकलने की एवरेज पे काफी गिरावट आएगी। अब ये लाल मिल के पत्थर है या घूमता पत्थर है या फिक्स पत्थर है, या तो आपको देख के पता चल ही गया होगा। यहाँ पे बहुत बड़ा खड्डा है और यहाँ पे इस दोनों पत्थर में नालियाँ है ही नहीं, ये भी आपको देख के पता चल गया है। इसको बनाया गया है आपकी जो तुअर होती है, आपकी मूंग होती है, चना होता है, उड़द होती है, उन सबका दाल बनाने के लिए, यानी कि उन सबके टुकड़े बनाने के लिए। अब ये पत्थर कभी भी एक दूसरे से चिपक के नहीं चलते हैं जैसे आपके एमरी पत्थर चलते हैं। दोनों पत्थर के बीच में थोड़ी जगह रहती है। अब वो जगह कैसे डिसाइड होती है, उतनी ही जगह रहती है जितनी आपकी चीज होती है। यानी कि समझिए मूंग है तो उसके हिसाब से कम जगह रहती है, चना है तो उसके हिसाब से ज्यादा जगह रहती है। छोटी चीज हो उसके लिए छोटी जगह और बड़ी चीज हो उसके लिए बड़ी जगह। अब आपके दिमाग में आप वीडियो देख रहे हो तो ये भी आ रहा होगा कि इसमें इतना बड़ा खड्डा क्यों है। अब दोस्तों समझिए, आपका जो नॉर्मल एमरी पत्थर जो आपकी चक्की में लगा हुआ होता है उसमें आपको बारीक पीसना होता है, तो उसका जो बहाव होता है अनाज का वो थोड़ा स्लो होता है, धीमा होता है। समझिए तो उसमें सिस्टम क्या रहता है, आपका अनाज यहाँ से आता है, 2 टुकड़े, 4 टुकड़े, 8 टुकड़े और यहाँ पे पाउडर बनता है, यहाँ पे बारीक बन के यहाँ से चला जाता है। अब इसमें ऐसा नहीं होता है। अब ये पत्थर बनाए गए हैं बेहतरीन, बहुत ही ज्यादा बहाव के। यहाँ से आपकी चीज आती है, यहाँ पे 2 टुकड़े होके बाहर चली जाती है, इसलिए इसका बहाव इस पत्थर से 10 गुना ज्यादा होता है। अगर आपका ये पत्थर 100 किलो घंटे का निकाल रहा है तो ये पत्थर 1000 किलो दाल बनाने का सक्षम है ये पत्थर। अब कुछ लोग क्या करते हैं, नॉर्मल आपका आटा चक्की का पत्थर लाते हैं और उसमें पूरी नालियां घिस देते हैं और बीच में खड्डा कर देते हैं। आपको बहुत ही घंटों की मेहनत करनी पड़ती है इस पत्थर को बनाने में, पर हमारे पास आपको रेडीमेड पत्थर मिल जाते हैं। दाल मिल के पत्थर में पूरा खेल रहता है इस खड्डे की साइज का और इस पॉलिश की साइज का। अगर इन दोनों में 1 से 2 mm का भी अगर आपका फर्क आ गया तो पूरा आपका पत्थर है वो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप पत्थर बना रहे हो और 1 से 2 mm की भी मिस्टेक हो गई आपसे तो पूरा पत्थर आपका वेस्ट चला जाता है। और उसमें भी हमारे पास शिखर और साकेत जैसी टॉप ब्रांड जो आपको रेडीमेड पत्थर दाल मिल के बना के देती है। अब आपने पूरा वीडियो देखा, अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या अच्छी ब्रांड लेनी, सब पत्थर एक जैसे ही आते। अब आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी मोटी चीज पीस रहे हो तो उसमें काकरी आने की संभावना, उसके चांस ज्यादा होते हैं। और इस पत्थर में तो पत्थर अलग ही रह रहे हैं तो इसमें काकरी आने की जो संभावना है, चांस है, वो बढ़ जाते हैं। अगर आप लोकल पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसमें तो काकरी आने वाली ही है, पर अगर आप अच्छी ब्रांड जैसे साकेत और शिखर के पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो तो उसका फायदा ये रहता है कि इसका जो बॉन्ड होता है, इसकी जो मजबूताई होती है, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो टॉप क्वालिटी की होती है। मतलब इस पत्थर को अगर आप आखिरी तक भी इस्तेमाल कर रहे हो तो इसमें काकरी आने की जो संभावना है वो नहीवत हो जाती है। अगर आपके गांव और शहर में दाल बनने को आपके पास ज्यादा आ रही है तो आप दाल मिल की या की दाल की अलग से चक्की रख सकते हो या उसके अलग से पत्थर चक्की में डाल के रख सकते हो, क्योंकि इसका फायदा ये रहता है दाल बनाने का और आटा पीसने का भाव ऑलमोस्ट एक जैसा ही होता है और दाल की जो निकलने की स्पीड होती है वो आटा निकलने से 10 गुना ज्यादा होती है। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ कि इससे आपका फायदा होगा। बड़े बड़े दाल मिल के प्लांट लगे हुए होते हैं जिनके यहाँ दाल मिल की चक्कियां 24 घंटे चालू होती है और वो अच्छा पैसा कमा पाते हैं। इसलिए अगर आपके शहर या गाँव में भी डिमांड है दाल बनाने की तो आप अवश्य इस चक्की को, दाल मिल की चक्की को या दाल मिल के पत्थर को अपनी चक्की में अलग से लगा के रखिए, आपका ही फायदा होगा इससे। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए और सब्सक्राइब करना हर बार भूल जाते हो तो इस बार सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।